गोस्वामी दीपांकर, कभी अगर आपके हलक से निकला तो तबाही मच जाए। तो करें हम, आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट कुरान टुडे? अगर मिस यादव, आई चैलेंज यू, कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी है, चलें आप चर्चा करेंगी? व्हाट आप करेंगी चर्चा? आपने करेंगी चर्चा? बुलाया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज इस वक्त मेरे पास रामचरितमानस है। रामचरितमानस भगवान राम के प्रति गोस्वामी तुलसीदास के प्रेम और समर्पण का प्रतीक। यह ग्रंथ घर घर में रखा जाता है, घर घर में लोग इसका पाठ करते हैं, इस ग्रंथ से प्रेरणा लेते हैं। इस ग्रंथ के बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। आज तो पता ही आपको, जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में भगवान दिखते हैं। आज मैं रामचरितमानस का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इस रामचरितमानस में नफरत दिख रही है। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। रामचरितमानस की 4608 चौपाइयों में से एक दो का हवाला देकर इस रामचरितमानस का वो विरोध करते हैं। बयान पर विवाद के बावजूद कहते हैं कि मैंने तो सही कहा, घमंड देखिए। आखिर शिक्षा मंत्री को यह शिक्षा कहां से मिली? क्यों भगवान राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ को जातियों में बांट रहे हैं? क्या जातियों में बांटने से उनको वोट मिलेंगे? और सवाल यह कि अपने मंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव क्यों चुप है? सवाल यह कि अगर रामचरितमानस में नफरत है तो क्या बिहार सरकार रामचरितमानस पर बैन लगाएगी? आप मुझे यह बताइए, ये नफरत फैलाने वाली है? वो सीधे जो कह रहे हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? इसमें क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? एक शख्स ये कह रहा है कि नफरत फैलाने वाला रामचरितमानस नफरत फैलाती है, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस कैसे हो सकता है? रुबिका जी, रामायण इज ऑल्सो अ लिटरेचर, इट इज अ लिटरेरी पीस ऑफ आर्ट। जब रामायण की कथा, मैडम आपके लिए ये लिटरेचर जा चुका, आपके लिए लिटरेचर होगा, अप्रिसिएशन आपके लिए आपको जो करना है कीजिए ना, लेकिन आप बाकियों की भावनाओं को थोड़ी यहाँ पर चोट पहुंचा सकती है। एपिक है, ये माइथोलॉजी, एपिक है, साहित्य है, आप इसे अपने घर में कीजिए ना, आप अपने घर में रखिए ना ये सारी चीजें। आप बाकी हिंदुओं को यहाँ पर क्यों चोट पहुंचाएंगी? रूबिका जी, अगर ये बातें रामायण में लिखी है तो क्या इसे एडिट कर दिया जाए? आई एम नॉट आस्किंग यू टू एडिट इट मैम। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है, ये क्या ये जिसे आप कह रही है एपिक है, जिसे आप कह रही है माइथोलॉजी है, क्या ये नफरत फैलाती है? रामचरितमानस आपके लिए माइथोलॉजी होगी, यहाँ करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये क्रिटिकल एनालिसिस आप किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में करके बताइए प्लीज। या यादव जी, ट्राई एंड डू इट विद एनी अदर रिलीजन। कंप्लीट रूबिका जी, यस प्लीज लेट मी कंप्लीट रूबिका जी, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। आप भी स्त्री हैं, आप भी नारी हैं। रामायण में लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। आप इसको जस्टिफाई करती हैं? ये रामचरितमानस जी, आप आज ये कह रहे हैं, एक तो मुझे आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। शुरू करें हम? आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट कुरान टुडे? अगर मिस यादव, आई चैलेंज यू, कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी? व्हाट आप करेंगी चर्चा? आपने करेंगी चर्चा? बुलाया डिस्कस करने के लिए बुलाया है? कुरान नहीं, मैं ये कह रही हूँ रामचरितमानस कुरान हो। अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है और ना किसी और की हैसियत होगी। ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं बना है। ऑफ कोर्स आई हैव संविधान बी आर अम्बेडकर ऐसा है, संविधान में फ्रीडम, संविधान में इज्जत नाम की चीज भी है। संविधान से आपको बाकी धर्मों की इज्जत करना भी सिखाया गया है। आप तारण के अधिकारी हैं। आप मुझे ये बताइए प्लीज। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी आपको बात करने की मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि आप ना बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं। आप बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं और तारण के अधिकारी हैं। यू कैन नॉट टॉलरेट दिस। मैं कह रही हूँ ये धार्मिक ग्रंथ है ना, ये धार्मिक ग्रंथ है, पशु नारी, ये धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में ये क्यों लिखा है? ऑफ कोर्स दिस इज अ धार्मिक। मैं कह रही हूँ अगर कुरान पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, रूबिका जी, अगर किसी तरह की कोई चर्चा किसी और धार्मिक ग्रंथ पर नहीं तो रामचरितमानस पर भी नहीं। आप लोगों ने इसको एक फैशन बना दिया है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप
जितनी हिंदुत्व को गाली देंगे, आप जितने इन किताबों को गालियां देंगी, उतना आपको वोट मिलेंगे और उतना आपको एलीट क्लास में रखा जाएगा। शेमफुल दिस इज मैम, शेमफुल। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। क्योंकि देखिए, मेरा जो ग्रंथ है वो कुरान है, आपका जो है रामचरितमानस है और महाभारत है और बाकी दूसरे ग्रंथ हैं, क्रिश्चियंस की बाइबल है और बाकी दूसरे धर्म के लोगों के दूसरे ग्रंथ होंगे। मैं इन सारे ग्रंथों का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि उस जमाने की बनावट, उस जमाने के तौर तरीके अलग हुआ करते थे। कुरान में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज की तारीख में अगर आप डिस्कस करने चाहोगे तो फिर सालों साल निकल जाएंगे कि क्या सही क्या गलत, कितना सही कितना गलत। उसी तरीके से रामचरितमानस है। लेकिन होता यह है कि इस पर तो हम बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, जैसे अभी इज्जा जी बात कर रही हैं, बहुत आसानी से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और ग्रंथ के बारे में बोल देंगे, स्वामी दीपांकर, कभी अगर आपके हलक से निकला तो तबाही मच जाएगी।